दोस्तों आपने सुना होगा कि पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो चीज़ें सस्ती लगने लगती है और उसी पैसे से हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी पैसे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ 4 रूल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हो और अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सिंपली बात करते हैं हमारे रूल नंबर 1 की, जो ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बेटर नहीं हो पाते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। अर्निंग, स्पेंड, इन्वेस्टमेंट। अर्निंग आपकी वहां से होती है जहां से आप कोई भी काम करके पैसा अर्न करते हो, जिससे आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। स्पेंड, आप अपने कमाए हुए पैसे को अपने लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने घर की ईएमआई पूरी करने के लिए, कार का ईएमआई चुकाने के लिए या पर्सनल यूज के लिए आप उसे काम में लेते हो। इन्वेस्टमेंट में उसी कमाए हुए पैसे को आप शेयर मार्केट, एसआईपी या कहीं भी आप जहां जाओ वहां इन्वेस्टमेंट करते हो। दोस्तों आसान शब्दों में बात करें तो कोई भी काम करके कमाए गए पैसों को पहले पर्सनल यूज में काम लेना, फिर कुछ बचे पैसे को इन्वेस्ट करना। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, जिससे कोई भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि महीने की एक फिक्स सैलरी आती है, आपका सारा पैसा ईएमआई, कार लोन, पर्सनल लोन, फलाना ढीका खर्चों वगैरह में चला जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा आपके पास बचता ही नहीं है और हर महीने ऐसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं जिससे हम अमीर नहीं बन सकते। तो सिंपली हमको करना क्या है, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, अमीर बनना है, तो रूल नंबर 2 फॉलो करने पड़ेगा। रूल नंबर 1 से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम हो रही है, आप पहले खर्चे कर रहे हो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप अमीर कहाँ से बनोगे। हमें इस तरीके को बदलने की बहुत जरूरत है जिससे हमारी फाइनेंशियल लाइफ बेटर हो सके। पहले अर्निंग, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर स्पेंड। आप कमाए हुए पैसे को सीधा इन्वेस्ट करते हो, बाकी बचे पैसे को खर्चे में काम लेते हो। हाँ, मानता हूँ शुरुआत में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे। एंड में आपकी ऐसी वेल्थ निकल के आएगी जिससे आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम कोई भी काम करके पैसे अर्न करते हैं तो हमको पहले से इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेना चाहिए, या तो हमें सेविंग के तौर पर हमें उसका कुछ परसेंट हमें उसको सेविंग के तौर पे सेव रख लेना चाहिए, बाकी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जो पर्सनली थोड़ा बहुत अमाउंट जो बचता है उसे हमें अपने खर्चे में काम लेना चाहिए। और स्टार्टिंग के दौर में अगर आप 50 to 60,000 अगर अर्न करते हो तो आपको मोस्टली 10 to 5,000 आपके लिए खर्चे के लिए बहुत इनफ होते हैं मेरे ख्याल से। अगर आपको ऐसे ही पैसे के बारे में और जानना है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको आपके वेल्थ को बढ़ाने से लेकर मनी मैनेजमेंट के तौर तरीके डिटेल से समझाए गए। अब बात करते हैं हमारे रूल नंबर 3 की 50% मनी मैनेजमेंट। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आप पैसे 2 तरीके से कमा सकते हैं, ज्यादा कमा के या खर्चे कम करके। दोस्तों आपको अपनी कमाई का 50% इन्वेस्ट करना चाहिए। आप एज ए बिगिनर हो तो 40% इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10% आप एज सेविंग में बैंक अकाउंट में सेविंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हाँ, आपके खर्चे तो कम हो जाएंगे बट आपका एक मैनेजमेंट बन जाएगा, आपका जो 50% सैलरी का जो मैनेजमेंट होगा वो बन जाएगा, जिससे आपकी एज एक अलग ही वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। तो एक फाइनेंशियल स्टडी में ऐसा क्लेम किया गया है कि अगर आने वाले 20 साल तक कमाई का 50% इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 20 साल बाद हम करोड़पति होंगे, अगर इन्वेस्टिंग सही तरीके से होगी तो। दोस्तों हमारा रोल नंबर 4 है एसआईपी या एफडी के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों का सोचना होता है कि नहीं, हमें पहले सेविंग करनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो आप बिल्कुल भी गलत, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको पहले सेविंग करनी चाहिए तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते। तो मेरा पर्सनल यही मानना होता है, हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि आपको पहले अपनी सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट सोर्स हमारा सेविंग्स होना चाहिए, उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें तभी करना चाहिए जब हमारा जो बैकअप प्लान होता है जो हो, जिससे हम कभी लाइफ में फाइनेंशियल डिस्टर्ब ना हो, एक नंबर ऑफ अमाउंट हमारे अकाउंट में हो जो हमारी लाइफ में कभी भी अटके हुए काम में हमारे काम आ सके। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे ही हमें इन्वेस्टमेंट के लिए काम में लेना चाहिए और मार्केट को सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि काम कैसे करता है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, सीखें कि मार्केट काम कैसे करता है। एज आप एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, अब कुछ भी करके मार्केट को सीख सकते हैं। आप शुरुआत में छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और पैसे के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।